तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो अभी बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है, मतलब जो ऑनलाइन स्कैम खेलते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो इसे पूरा सुनना ज़रूर, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे बैंक अकाउंट में मतलब 2500 रुपया लॉक हो गया था। तो मैंने दिखाया बैंक अकाउंट में क्या इश्यू है, तो उन्होंने बोला कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मतलब मैसेज भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आ रहा था। और जो मैसेज पैड आता है उसमें और गूगल पे, फ़ोन पे में दिखाता था कि इतना पेमेंट पड़ा है, लेकिन मैं जब ट्रांसफ़र करने के लिए जाता था तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता था। फिर मैनेजर सर ने देखा कि क्या इश्यू है, तो फिर वहाँ पे लिख के आ रहा था कि साइबर क्राइम वालों, मतलब हेड ऑफिस से पैसा लॉक किया गया है। तो हमने पूछा, हेड मैनेजर सर ने पूछा कि क्या ऑनलाइन गेम्स खेलते हो? मैंने कहा नहीं मैंने मतलब कोई गेम्स नहीं खेलता हूँ। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले, मतलब ज़्यादा नहीं, कितने महीने हो गए, 3-4 महीने पहले, मतलब मैं खेलता था। मतलब मैं मेरा टीम था, मतलब मैं डिपॉज़िट नहीं करता था, लेकिन मेरा मतलब शेयर लिंक से शेयर किया था, रेफरल लिंक से जो भी मेरा फ्रेंड खेलता था उसमें से कुछ पैसे आते थे, तो मैं बैंक अकाउंट में विड्रॉल करता था, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं करता था, मतलब थोड़े-थोड़े आते थे तो हम थोड़े-थोड़े विड्रॉ करते थे। लेकिन उसके बाद हमने बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन गेम्स में पैसा लगाना इट्स पैसे पैसे गँवाने के ही है, ठीक है। तो फिर हमने तो बंद कर दिया था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जब मेरे भाई की सैलरी आई थी, तो उसमें से मेरे पास आए थे 10,000 रुपये। मतलब उनमें से 7,500 के आसपास तो मतलब घर वालों को दे दिए थे, बचे थे उसमें से 2500 रुपये। तो 2500 रुपये फ्रीज़ हो गए। तो उसके बाद मैंने दिखाया बैंक में, अभी मैंने आपको आगे बताया है। उसके बाद मैनेजर से ने देखा कि साइबर क्राइम का इश्यू है, मतलब देखते हैं क्या हो सकता है। तो उन्होंने 2 बार केवाईसी करवाया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि बैंक में, अभी उनका कुछ टाइम पहले की बात है, साइबर क्राइम के मतलब क्राइम में से लिस्ट आई है जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो उनके सभी अकाउंट को फ्रीज़ किया गया है। मतलब उनमें जो पैसा होता है वो सारा का सारा फ्रीज़ हो चुका है, ठीक है। मतलब किसी का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो किसी का जो अंदर अमाउंट पड़ा होता है उसे फ्रीज़ कर देते हैं, मतलब लिंक कर देते हैं, तो मतलब वो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का स्कैम सामने आया है। तो हम आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम्स खेलना आप अभी से बंद कर दें, और जो खेलना की सोच रहे हैं वो भी मत ही खेलिए। इंस्टाग्राम पे आपको पता ही होगा बहुत सारी एड्स आती रहती है, तो मैं तो कहूँगा भाई मत खेलो, ठीक है। क्योंकि ये सब गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, सब इलीगल ऐप्स है। मतलब भारत सरकार को भी इस बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार का तो आपको पता है, मतलब जो चीज़ें ध्यान देने वाली उस पर वो ध्यान कम ही देते हैं। न्यूज़ मीडिया सब, क्या बोलूँ मैं, अभी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये हमारा अभी का इशू नहीं है। तो अभी का इशू यही है कि अभी ऑनलाइन गेम्स खेलना मतलब टोटल स्कैम है। हो सकता है आपके पैसे, मतलब आप जितना कमाओगे नहीं उतना आप गंवा सकते हो। तो मतलब आपने 500 रुपया विड्रॉ किया, तो आपका 500 रुपया 5,000 रुपया ब्लॉक हो सकता है। तो फिर आपको पता ही होगा ये आपका सीधे नुकसान ही हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि आप मत ही खेलो, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि बैंक वाले भी आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी एकदम इलीगल बातें हैं, ठीक है। इलीगल बातें, मतलब ऑनलाइन गेम्स खेलना एक भारत में अलाउड ही नहीं है। लेकिन भारत सरकार की कुछ गलतियाँ और कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो इन सब की प्रमोट करते हैं। मतलब आपको पता ही होगा हमारे सेलिब्रिटीज़ है, मतलब जो हम जिन्हें फॉलो करते हैं वो भी ऐसी चीज़ें प्रमोट करते रहते हैं। तो इन सबको भी समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को उनकी ऑडियंस तक ना पहुंचाएं। लेकिन वो भी अपने प्रॉफिट, मतलब अपने पैसे कमाने के लिए हम सबको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबको समझना होगा कि इन सबको जल्द से जल्द बंद किया जाए, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपका दोस्त भी कोई खेलता है तो ऐसे चक्करों में ना पड़े। आपको शुरुआत में प्रॉफिट होगा, फिर आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातों इस समय बहुत सीरियस मैटर है, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना, और ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आगे कुछ भी